आज हमारे पास में गेस्ट आए हुए हैं, पीछे भी वो बैक स्टेज में है। वो काफ़ी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। आई एम श्योर आपने उनकी वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हिमेश मदान। कैसे हैं? Hello everyone. Hello. मैं पहले बिलीव कर लूं दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। 100%। एक चीज मैं हमेशा कहनी चाहता था कि जब भी आपसे मिलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था एक दिन जरूर मिलूंगा, पता नहीं था सीधा स्टेज पे ही मिलूंगा। सो आई ऑलवेज फील, एंड मैंने एक वीडियो में ये बोला भी था कि बहुत बार ना ये कहा जाता है कि देश का यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, या यूथ को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, या सिर्फ वल्गर या कंटेंट देखना है, गाली देखनी है। और जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट कहीं डिस्कस होती है तो मैं एक ही नाम लेता हूं कि अगर आप जाके देखोगे संदीप महेश्वरी जी का चैनल, तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने वहां सब्सक्राइब दबाया है। वीडियो तो मच मोर लोग देखते हैं, जो बताता है कि अगर कोई शिद्दत से सेल्फलेस होकर सिखाने वाला हो तो हमारे देश का यूथ सीखना चाहता है। राइट, एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात जो मैं हमेशा आपसे कहना चाहता था वो ये है कि ये तो एक काउंटेड नंबर है ना, जो हम सब्सक्राइबर्स का नंबर या व्यूज का नंबर देखते हैं, ये काउंटेड है। लेकिन एक चीज जो कभी काउंट नहीं की जा सकती कि वो वीडियो कहां कहां जा रही है, कौन कौन देख रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं, उसका तो एनालिटिक्स भी नहीं है हमारे पास। एक एक वीडियो से कितने लोग जो डिप्रेशन से बच जाते हैं, जो कोई सुसाइड करने की सोच रहा है, लेकिन इस तरह की वीडियोस उनको बचाती हैं। आपकी वीडियोस के नीचे कई ऐसे कमेंट्स होते हैं, किसी का करियर बन जाता है, राइट, लाइफ लॉन्ग उसके आने वाली जनरेशंस बदल जाती हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है आपकी बिजनेस सीरीज देख के, वो जॉब क्रिएटर बन गया है। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में है, इकोनॉमी में। मंत्रालय को बैठ के ना स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए। द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन यू हैव डन टू जीडीपी, दैट इज अमेजिंग। लेट्स पुट आवर हैंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों को पता है ना इनके फादर भी मोटिवेशनल स्पीकर है, मिस्टर टीएस मदान, और वो तब से मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं जब मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया था। तो इनके फादर की मेरे को एक क्वालिटी बड़ी सही लगी थी, वो इनके अंदर भी है, वो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब वो सेशन के बीच बीच में उन्होंने एक जोक भी क्रैक किया था, मेरे को याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर, 10 साल पहले मैंने देखा था वो, कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर आकर के तालियां बजाने वाले हैं। अगर बजाते तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के आता, तो इसीलिए लेके आया उसके बाद। अच्छा, सो गुड टू सी यू। मैं भी एक फैमिली का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा भी है जिसका नहीं है यूट्यूब चैनल? इनका भी बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है जहां पे आई थिंक अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, गुंजन शाउट्स के नाम से। और आप लोगों के मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी मेरे को आप लोगों की। बाकी तो अंदर की बात तो आप दोनों को पता होगी, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगा। ऑनलाइन केमिस्ट्री अच्छी है। और आपने शायद वेट भी लूज किया है पहले से कंपैरेटिवली, राइट? आपका मैंने देखा कुछ वीडियोस में। तो ये वेट लॉस से रिलेटेड आई थिंक आप टिप्स देते हैं, एक्सरसाइज और वो सब, फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, अगर वो सब आपको चाहिए तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं। मोटिवेशन चाहिए तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, और टाइम पास करना है तो मेरे चैनल पे आ सकते हैं। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक है कि हम बैठ करके आराम से ये सेशन करें, दूसरा है कि हम स्टैंडिंग में, मतलब कि सोफे वोफे हट जाएंगे और ये सब हट जाएगा और फिर स्टैंडिंग में सेशन करें। तो क्या चाहते हो आप लोग, कैसा होगा? कितने हैं सिटिंग वाले, एक बार हाथ ऊपर करो। कितने चाहते हैं स्टैंडिंग सेशन होना चाहिए? सब चाहते हैं, अरे क्या बात है। तो फिर ये हटाते हैं ये सब। अब आप लोग तरह तरह के अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सर, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो मतलब जब भी लाइफ में या फैमिली में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम लोग आप दोनों के चैनल पे ही जाते हैं। सर, जैसे मैं अपने जॉब वगैरह करती हूँ तो अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइक कोई असाइनमेंट डिले हो गया या फिर कोई असाइनमेंट अच्छा हो गया। लेकिन जैसे कोई पास्ट में चीज़ हो जाती है ना, तो प्रेजेंट में मैं उस पास्ट चीज़ से कनेक्ट रहती हूँ। मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो वो कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को। एक चीज मेरा ना जनरली एक तरीका रहता है, मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि सवाल पूछते तो मैं वापस सवाल पूछता हूँ। आप एक बात बताओ कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे उस केस में? ऑब्वियसली सर, उसके लिए मैकेनिक वगैरह
मैकेनिक बुलाओगे, या अगर कुछ खुद आता है तो ट्राई कर लोगे, Yeah. वरना मैकेनिक बुला लोगे। टायर पंक्चर में भी यू कैन ट्राई और यू कैन कॉल समवन। Yes. ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई तो वहीं पे एक बिस्तरा लगाओगे, वहीं पे तकिया लगाओगे, खाना वाना मंगवाओगे कि आज से घर यही है, आज से सड़क के बीच में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। हम जो चीज अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं ना, वही हम अपनी मेन चीजों में भूल जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई, हम ये नहीं कहते कि अब यही रहना है, इसी थॉट में जीना है, इसी को अपना घर मानना है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन है, क्या रेजोल्यूशन है, बिकॉज हम उसके साथ उतना इमोशनली लिंक्ड नहीं है। बट खुद के साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, खुद के साथ हम बहुत प्रेशर लेते हैं। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये पास्ट में Right. क्यों कर दिया। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को देखो कि हम इतना हार्ड क्यों हैं। सेल्फ लव के साथ हमारी ग्रोथ की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी वर्सेस सेल्फ हेटेड। अगर हम अपने दोस्त बन के चलते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया, दैट्स फाइन, बहुत बड़ी लाइफ है, और कल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो फ्यूचर में आपको पीछे देख के हमेशा हंसी आएगी। आज 1 साल पुरानी है तो कम हंसी आएगी, 10 साल बाद आपको लोगे किस चीज पे परेशान थे। राइट। सो जहां गाड़ी खराब हुई है, हमने एक्शन लेना है और आगे चलना है। सिमिलरली लाइफ में पीछे की चीजों की वजह से रुकना नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। अब मैं भी यहां पे थोड़ा सा ऐड करता हूं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए, फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। देयर मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू, कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, अलाइव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए, जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। और उस गोल को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मे बी अगर 2 साल बाद का कोई गोल है, 5 साल बाद का कोई गोल है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे गोल्स पे। मतलब कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, आज क्या करना है। तो जब आपको पता होगा ना आज क्या करना है, जैसे आज सुबह हमें यहां पर ये करना था, लेकिन ये नहीं पता था कि खड़े होकर के करना था, ये पता था कि बैठ करके करना था। इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल रहा तो जो भी करना था उसके लिए हमको पता था, तो सुबह अपने आप ही नींद खुली और हम यहां पर आ गए। अगर सोचो कुछ नहीं करना होता तो वही, हाँ ठीक है, आराम से उठेंगे, ये वो व्हाटएवर। तो देयर मस्ट ऑलवेज बी समथिंग टू लुक अप टू, कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बर्निंग डिजायर, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई विजन, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तभी इस मूवमेंट में आप अच्छे से जी सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो जिंदगी थकी हुई हो जाएगी। पास्ट आपको घेर लेगा। प्रेजेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी आ जाएगी, पास्ट से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाएगा, और प्रेजेंट तो हमको घेरने के लिए बैठा ही है चारों तरफ से। तो आप चारों तरफ से फंस जाओगे। तो इससे निकलने का क्या तरीका है, फ्यूचर पे, अपने गोल पे अपना ध्यान दो कि जो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। सर, मैं आगे जाके अपना एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये विज़न है सर कि मैं एक स्टॉल से स्टार्ट करूँ और उस कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ तक लेके जाऊँ। बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो सर उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज की वेट करने में किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। हम वेट करते रहे कि पहले मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब पता क्या है, मैं अपने घर की पार्किंग में खड़ा हूं, गाड़ी के अंदर, पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, मेंटोर से सीखते रहना है, वीडियो से सीखते रहना है, लेकिन आपको एक्शन साथ साथ लेते रहना है, बिकॉज बिगेस्ट टीचर इज एक्शन। MBA चाय वाला यहाँ पे आए थे, उनकी वीडियो में ये चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बताई थी कि पूरा रोड मैप नहीं था, उन्होंने फर्स्ट स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप लिया, अगला स्टेप मिलता गया। और मैक्सिमम वेंचर्स के साथ यही होता है। डे 1 पे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा, वो तो कुछ और कर रहे थे, बट इंक्लाइन थे, कमिटेड थे, स्टेप लेते जा रहे थे। वो प्लेटफॉर्म को यूज करा जब वो प्लेटफॉर्म आया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा रास्ता क्लियर हो। आप पहला स्टेप अगर रेडी लगाना चाहते हो, पहला स्टेप अगर स्टॉल लगाना चाहते हो, पहला स्टेप किसी एग्जीबिशन में खड़े होना चाहते हो, वो करो। वहां से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप क्या करना चाहते हैं? फूड बिजनेस स्टार्ट करना है सर। फूड में क्या? फूड इज अ वेरी बिग के साथ स्टार्ट, चाइनीज कुजीन। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो सही। सबसे पहला स्टेप है, पहले आपको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी सीखनी है, या कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी आती हो, क्योंकि जब टेस्ट अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। आइडियली तो यह है कि आपको खुद को आना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाओगे। पता लगा आपने किसी पे डिपेंड होकर के एक बड़ा सा
कहीं पे स्टोर खोल दिया है, छोटा सा भी कहीं पे खोल दिया, 4 दिन बाद उस बंदे ने बोला मैं तो जा रहा हूं, अब क्या करोगे वहां पर बैठ करके? आपने तो सारा पैसा लगा दिया, फंस गए ना। जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाना सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार वो आपको अच्छा बनाना आ गया, अपने घर में सबको आपने खिलाया और उन्होंने उल्टी नहीं करी, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा है, आप समझ गए, वो झेल गए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। सर मेरे को आता है। क्या आपको बहुत अच्छा बनाना आता है या मीडियोकर या एवरेज? सर मैं असिस्टेंट हायर करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद किचन में चला गया तो मैं बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा। देखो अब आप बहुत दूर की बातें सोच रहे हो और इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। ऑटोमेशन, डे 1 से ऑटोमेशन के बारे में मत सोचो मेरे भाई साहब, और डे 1 से इतनी बड़ी बातें मत करो, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। मेरा ये मानना है अभी आप सोचो सिर्फ महीने के 5,000 रुपए के बारे में। 5,000 जिस दिन कमा लिया ना, उस दिन 5,000 को 20,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 50,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 1 लाख कैसे करना है ये सोचो। अभी आप 5 करोड़ में फंसे रह गए ना तो कभी 5,000 को टच नहीं कर पाओगे। वो 5 करोड़ हमेशा रहेगा लेकिन माइंड में रहेगा।